भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन नगर, कसावत, महेश्वर, बड़वाह, सनावद, गोगावा, बीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। खरगोन में भी आज भाजपा द्वारा भारत की तीनों सेनाओं के सम्मान में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान में खरगोन के बीजेपी विधायक बालकृष्ण पाटीदार के नेतृत्व में सिद्धिविनायक गणेश मंदिर से प्रारंभ हुई यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली। तिरंगा यात्रा में बीजेपी जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, बड़वाह के बीजेपी विधायक सचिन बिरला सहित हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, आमजन और पूर्व सैनिक सड़कों पर पैदल तिरंगा लहराते हुए निकले। कड़ी तेज धूप और गर्मी के बावजूद तिरंगा यात्रा में शामिल नेताओं और लोगों में जोश देखने को मिला। इस दौरान बीजेपी ने भारतीय सेना के शौर्य को लेकर शहर में भारत माता की झांकी के साथ करीब 5 किलोमीटर तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर खरगोन के बीजेपी विधायक बालकृष्ण पाटीदार और बीजेपी जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे ने कहा कि भारत की तीनों सेनाओं के पराक्रम पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। जिस प्रकार से भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान की सेना पर प्रहार किया, उससे पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। भारत की सेनाओं के सम्मान में आज खरगोन में कड़ी धूप और तेज गर्मी के बीच ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन और पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। हाँ दादा, क्या कहना चाहेंगे दादा? हमारी भारत की सेनाओं ने जिस प्रकार से पराक्रम किया और हमारे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। ये सबसे पहले 7 तारीख की रात को आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया, वो सिर्फ 2 घंटे में। उनके 7 स्थानों पर, पाकिस्तान में 7 स्थानों पर जो उनके अड्डे थे आतंकवादियों को, उनको ध्वस्त किया। और भारत की सेनाओं का, हमारी सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री जी का दूसरा कोई इरादा नहीं था। हमारा एक ही लक्ष्य है, आतंकवाद को समाप्त करना। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत पर एक प्रकार से आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने जितने अस्त्र शस्त्र से उनका सब प्रयोग चालू कर दिया। लेकिन हमारी सेना का पराक्रम देखिए कि उनके अस्त्र शस्त्र सब नाकाम कर दिए और पाकिस्तान के 11 स्थानों पर उनके जो हवाई अड्डे थे उनको ध्वस्त कर दिया, और वो भी 2 घंटे में। परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान, वहाँ के जो नेता, वहाँ के जो सेनापति और सब जो कुछ तो भी भगते रहते थे, परमाणु की हमको धमकी देते रहते थे, उन सब का समाप्त करके वो पाकिस्तान और वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार घुटने के बल आ गई। उन्होंने हमारी सरकार से, हमारे सेना से उन्होंने निवेदन किया, और हमने वहीं पर, हमारी सरकार ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे सेनापतियों ने, तीनों सेनापतियों ने भी मिलकर के बहुत ही उच्च आदर्श का परिचय देते हुए तुरंत सीज फायर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया। तो ये जो इसको पूरी दुनिया ने देखा, इस घटनाक्रम को, और भारत के पराक्रम को भी, हमारी सेनाओं के पराक्रम को भी, हमारी सरकार की नीतियों को भी, उसकी कूटनीति को देखा, उन्हें डेमोक्रेटिक पॉलिसी को समझा, और सामने वाली जो विरोधी सरकार है हमारी पाकिस्तान की, उसको बातचीत के लिए भी मुद्दे दिए। तो इस प्रकार से सरकार ने भी बहुत, और हमारी सेना ने भी एक बहुत बड़ा पराक्रम किया है। इसलिए पूरे देश की जनता, 140 करोड़ लोग, आज पूरे देश भर में लगभग 1 हफ्ते तक ये चलेगा। इस प्रकार की सैनिकों के सम्मान में यात्राएं हैं। सैनिकों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही है, सैनिकों का जयकारा कर रही है। और आप देख रहे हैं पूरा देश, 140 करोड़ लोग, सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी वर्ग का है, सब लोग इसमें सम्मिलित होकर के हमारे सेनाओं का जय जयकार कर रहे हैं, भारत की जयकार कर रहे हैं, भारत की जय मना रहे हैं। इसलिए सारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो बड़ी संख्या में आपने देखा, खरगोन में भी 45-46 डिग्री टेम्परेचर है। भरी दोपहरी में हमारी 1 बजे से ये यात्रा प्रारंभ हुई। लगभग 2.5-3 किलोमीटर की यात्रा थी, लेकिन बड़े जोश और उत्साह के साथ में यात्रा संपन्न हुई। मैं सबको बहुत बहुत, आज की इस यात्रा में जितने सम्मिलित हुए सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।